नमस्कार, जय जोहार। द छत्तीसगढ़ समाचार देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय ने कई शिकायतों पर जन दर्शन में की तत्काल कार्रवाई। दिव्यांग को 50,000 रुपए की मदद, वहीं बैगांव की जमीन होगी कब्जा मुक्त। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन दर्शन में उम्मीद लेकर आए लोगों के चेहरे पर लौटते समय काफी सुकून देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकांश समस्याओं पर त्वरित निराकरण किया, तो वहीं कई पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री को मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी के जनकपुर गांव से आदिवासी परिवार के सदस्य गेंदलाल बैया ने बताया कि उनकी जमीन पर कुछ लोग जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिया कि तत्काल इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करें। वहीं इसी तरह दिव्यांग रुपेश साहू को शिक्षण, प्रशिक्षण और व्यवसाय के लिए 50,000 रुपए आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की। रुपेश भूमिहीन परिवार से है। वर्तमान वे कोसरंगी में अपने दो सगे भाइयों के साथ ऑटो पार्ट्स दुकान का संचालन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम हाउस में जन दर्शन में आए लोगों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वितरित कर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। वहीं नागरिकों ने तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष भी किया। आजादी के अमृत महोत्सव पर 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी किया जा रहा है। बिलासपुर के ऋषि अग्रवाल और बेमेतरा के सिद्धिका गोस्वामी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप राखी के पूर्व मेरे लिए राखी लेकर आई हैं और अपने मेरे हाथों में राखी बांध दिया। सीएम ने कहा कि जल्द ही रक्षाबंधन का तोहफे के रूप में उन्हें अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी। वहीं लक्ष्य की इलाज के लिए होगी व्यवस्था। रायपुर में बना छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रनवे। नए रनवे पर उतरी पहली फ्लाइट। वाटर कैनल से स्वागत, वहीं बड़े विमान कर सकेंगे आसानी से लैंड। रायपुर एयरपोर्ट का रनवे छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा और बड़ा रनवे बन चुका है। गुरुवार को इस पर पहली फ्लाइट दिल्ली से लैंड हुई। इसका वाटर कैनन से स्वागत किया गया। अब रायपुर एयरपोर्ट के रनवे का आकार 3250 मीटर हो गया। पहले ये 2284 मीटर के करीब था। प्रदेश के बाकी एयरपोर्ट अंबिकापुर, जगदलपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट का आकार इससे कम है। बाकी के एयरपोर्ट 1500 से 2000 मीटर के आसपास है। रायपुर एयरपोर्ट पर अब बड़े आकार के पैसेंजर और कार्गो विमान लैंड कर सकेंगे। रनवे की लंबाई 3251 मीटर की गई है। रायपुर एयरपोर्ट में सबसे पहले की लंबाई 1955 मीटर थी, जिसे 2010 में बढ़ाकर 2286 मीटर किया गया। इसके बाद 5 चरणों की टेस्टिंग और सुरक्षा की जांच के बाद अभी फिर एक बार बढ़ाकर 3251 मीटर कर दिया गया। रनवे के इस विस्तार को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की हरी झंडी मिल गई है। देश भर के कई एयरपोर्ट, जम्मू देहरादून में लोड पेनाल्टी कम होने की विमान कंपनियों को फायदा हुआ। प्लेन की क्षमता में बढ़ोतरी होने से उसमें सवार यात्रियों के टिकटों दामों में भी कमी हुई। साथ ही सामानों के ट्रांसपोर्ट में लगने वाला चार्ज भी घट गया, जिससे आने जाने के हवाई मार्ग का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ गई है। प्रयागराज के लिए 16 अगस्त के लिए फिर से उड़ान चालू होगी। छत्तीसगढ़ में अब तक 771 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है और सरगुजा संभाग में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट। बीजापुर बलरामपुर में कोटे से ज्यादा पानी भी गिर गया है। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन में सरगुजा संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। गुरुवार को प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा। वहाँ ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई। कोरिया के पोंडी बचरा में सबसे ज्यादा 120 मिलीमीटर पानी गिर गया है। छत्तीसगढ़ में अब तक लगभग 771 मिलीमीटर बरसात हुई है, जो औसत से 14% ज्यादा है। 2 जिले ऐसे हैं जहां औसत से ज्यादा काफी ज्यादा बारिश हुई। बीजापुर में 106 और बलरामपुर में 64% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। कोरबा, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, कोरिया, गौरेला पेंडा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी में आज बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं अगले 2 दिनों तक फिर 10 और 11 अगस्त को भी रायगढ़ सहित तमाम जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में अब कैदियों का बढ़ेगा पारिश्रमिक भत्ता। कुशल बंदियों को 100 रुपए और अकुशल को 80 रुपए मिलेंगे। पूर्व गृह मंत्री ने लगाई थी याचिका। छत्तीसगढ़ के जेलों में सजा काट रहे कैदियों को अब बढ़ा हुआ पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें कुशल कैदियों को 100 रुपया और अकुशल कैदियों को 80 रुपए मिलने वाला है। दरअसल पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने जनहित याचिका दायर कर कलेक्टर दर पर पारिश्रमिक राशि देने की मांग की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने जवाब में कैदियों के पारिश्रमिक राशि बढ़ाने की जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ के जेलों में बंद इन कैदियों की समस्या पर पूर्व गृह मंत्री कंवर ने साल 2022-23 में याचिका लगाई, जिसकी
सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने पिछली सुनवाई के दौरान शासन का जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने शासन की तरफ से जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार की जेल में बंद सजा काट रहे कैदियों की पारिश्रमिक राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। शासन ने माना कि पहले कैदियों की बहुत कम राशि दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाया जाएगा। शासन के जवाब आने के बाद डिवीजन बेंच ने संतुष्टि जताते हुए जनहित याचिका का निराकरण कर दिया है। कलेक्टर दल से मिलेगा मेहनताना। बिलासपुर में 8 साल से गायब टीचर को किया गया बर्खास्त। 3 बार नोटिस के बाद भी नहीं दिया जवाब। इन 2 शिक्षकों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। बिलासपुर जिले में बिना सूचना के 8 साल से गायब टीचर को शिक्षा विभाग ने ज्वाइंट डायरेक्टर आरपी आदित्य ने बर्खास्त कर दिया। इनके खिलाफ एक्शन लेने के पहले उन्हें 3 बार नोटिस जारी कर पक्ष रखने का मौका दिया गया था। वहीं 8 साल से गायब 2 शिक्षकों के खिलाफ भी डीओ को जांच करने के आदेश दिए गए, जिसके बाद कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। दरअसल रेणुका राय बिल्हा विकासखंड के मिडिल स्कूल मटियारी में शिक्षक एलबी के पद पर कार्यरत थी। वो 6 जून 2016 को बिना सूचना के कार्य से अनुपस्थित है। जिला शिक्षा अधिकारी ने उनकी अनुपस्थिति और जांच के लिए समिति गठित की थी। इस दौरान जांच समिति ने समक्ष रेणुका साय को नोटिस जारी किया था, लेकिन वो जांच समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। इसके बाद उन्हें 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया गया। इसके बाद भी 8 साल से गायब टीचर रेणुका राय ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया, तब समिति ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी थी। तब बर्खास्तगी की कार्रवाई हो पाई है। 2 टीचर के खिलाफ जांच के बाद भी होगी कार्रवाई।